हमारे साथ फिरोज अहमद जी मौजूद हैं, जो बीजेपी क्षेत्रीय मंत्री हैं अवध क्षेत्र के। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से लखनऊ की जो मेयर है सुषमा खरगवाल, उनके घर पे पहुंच के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है जूता और चप्पल से जो है उनके नेम प्लेट पे मारा है। इसमें आपका क्या कहना है? और सुषमा खरगवाल का जो बयान था वो अखिलेश यादव जी की मां के लिए जो बयान था उसके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। देखिए, ये जो माननीय लखनऊ के महापौर जी के घर पे उनके नेम प्लेट पे जो कुछ लोगों ने उनकी नेम प्लेट पे चप्पल जूतों से जो वार किया है, ये बहुत घटना बहुत निंदनीय है। और इस पे मैं कहना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया और जो उनके कार्यकर्ता जिनके नेतृत्व में काम हुआ है, इनके खिलाफ तो पहले मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके मुखिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने जिनका वीडियो वायरल हुआ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है महापौर का। ऐसा इन लोगों को ये घटनाक्रम करने से पहले इस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि ये सब माफिया है, गुंडे। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी भी तमाम सारी घटनाएं घटी हैं, आज तक लोग उसको भूल नहीं पाए। इसीलिए लोगों ने, जनता ने इनको उखाड़ फेंकने का काम किया है। और अब दोबारा जो है कभी भी इनको स्वीकार नहीं करेगी जनता, जहां तक हम देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने हमेशा गुंडागर्दी करने की, क्योंकि ये सरकार में गुंडागर्दी चरम पे रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो कार्यशैली है, वो बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी विचारधारा की है। समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव ने जो काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं सरकार, अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार से, अपने उच्च पदाधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा कभी भविष्य में ऐसी घटना को अंजाम न दे सके। नहीं, जैसे कि मेयर ने, सुषमा खरगवाल ने भी जो है अखिलेश यादव जी की माता पे जो है बहुत अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब आप ये बताइए, किसी को आप जब गाली देंगे तो आपको फूल नहीं चढ़ाए जाएंगे। वो उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, जहां तक हमारा मानना है। मतलब अखिलेश यादव जी की माता जी को जो गालियां दी गई है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल गालियां दी, उन्होंने गाली दी है। अगर हम लोग सामने बात हो तो अखिलेश यादव को हम लोग जो है वार कर देंगे और मार बैठेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के महामंत्री हैं, आपको ये चीज तो आपको जानकारी होगा, किसी की मां के बारे में जो है अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप हमको ये बताइए पहले, ये भी तो एक बात मामला सोचने वाला है कि हमारे घर पे हमारे नाम की नेम प्लेट लगी है, उसको अगर जूतों से मारा जा रहा है, यानी कि हम पे जूता चप्पल की बात किया गया। नहीं, पहले सुषमा खरगवाल ने जी जो लखनऊ की मेयर है, उन्होंने जो है अखिलेश यादव जी की माता के ऊपर जो टिप्पणी किए थे। पहले तो नहीं किया, पहले किए, उसके बाद वो लड़के गए वहां पर, कार्यकर्ता गए हैं। पहले की तो ये संज्ञान हमारे नहीं आई तो अच्छा, ये बताइए, भाजपा सरकार ये जो प्रधानी का चुनाव और जिला पंचायती स्त्री वाला जो चुनाव होना था, इसको आगे क्यों बढ़ा रही है? इसमें डेट क्यों क्लियर नहीं है कि ये एक प्रक्रिया है। जैसे SIR का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसको लेकर के कहीं न कहीं, क्योंकि लंबा प्रोसेस था, कार्य जो करते करते समय हो गया, ये हुआ कि भाई थोड़ा सा कार्य, जब तक SIR का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक चुनाव संभव नहीं था। फिर उसमें रहा कि कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए। जब मामला हाईकोर्ट चला गया तो ये है कि सरकार पूरा चुनाव कराने के समय पर प्रयास कर रही है। और हमारे पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मैं लगातार बयान सुन रहा हूँ, लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं कि चुनाव समय पर हो जाए। कुछ थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन समय पर हो जाए, 2026 में चुनाव हो जाए। भाजपा सरकार को कहीं डर तो नहीं है कि हमारी सरकार आएगी कि नहीं आएगी? मैंने कोई डर नहीं, 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। हमारे संगठन की एक उच्च प्रदेश से राष्ट्रीय पदाधिकारी है, पूरे धरातल पे काम कर रहे हैं। कोई संदेह नहीं है, सरकार हमारी पहले से ज्यादा सीटें आएंगी और सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। भारतीय जनता, ये तो लोगों को भ्रम है, इसको लेकर के कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ अभी कोर्ट में मामला, जैसा कि कोर्ट का निर्णय होगा वैसे ही हमारी पार्टी उसका पालन करेगी। भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है? लोकतांत्रिक देश। तो ये चुनाव ये क्यों बढ़ रहा है? मतलब ये जो सरकार मौजूदा सरकार, ये जब चाहेगी तब चुनाव कराएगी, जब चाहे तो सरकार समय पर ही चुनाव कराने की पूरी तैयारी में है और कहीं पर कोई उसमें संदेह नहीं है। लेकिन क्या है, मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट जज डिसीजन करेगा, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से ही न्यायालय जो आदेश करेगा उसको ही सरकार मानेगी, उसी हिसाब से चुनाव। धन्यवाद।